बहुत लावाली किस्म का लड़का है, कहीं शायरी करने बैठ गया होगा। और अर्ज किया है मिर्जा, इकरार ने मारा कभी इनकार ने मारा, शाहिद को तेरे वादाए दीदार ने मारा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आहा क्या शेर कहा है भाई शाहिद मियां। इसी रदीफ में मैंने हो गया मिर्जा, मुझे नाजली को लेने एयरपोर्ट जाना था, तुम जरा उसे कहो गाड़ी निकाल। देखो शाहिद मियां, मैंने पैदल पे तुम्हारी 4 गज़लें सुनी है, तुम्हें मेरे शेर सुनने पड़ेंगे। क्या बात है, मेरी बारी आई तो। कैसी बात कर रहे हो मिर्जा, अगर वक्त पर ना पहुंचा तो अब्बा बड़े खफा होंगे। मैं मेरी बात तो सुनो। खंजर से किया कत्ल, न तलवार से मारा, और अर्ज किया है आदाब शाहिद मियां, अब तो फुर्सत हो गई। नाजली, मैं तुम्हें लेने एयरपोर्ट जाने ही वाला था। कोई बात नहीं, आपकी मसरूफियत का हाल अंकल हमें बता चुके हैं। बेटी, ये है शाहिद मियां, जिनसे तुम बैरून से मिलने यहाँ आई हो। शर्मिंदा हूँ दरअसल वो बस देर हो गई। चलिए कोई बात नहीं, समझ लीजिए कि आप हमें एयरपोर्ट पर लेने गए थे, हम आप ही के साथ यहाँ आए हैं, और अब आपको हमसे मिलकर बड़ी मुसरत हो रही है। अच्छा, हम लॉन में चलते हैं, तुम दोनों इत्मीनान से वहीं आ जाओ, इकट्ठे चाय पिएंगे। अच्छा, तो अब ऐसे होते हैं आप। अब और शर्मिंदा करने की जरूरत नहीं, शाम को तुम्हें सैर कराने ले जाऊंगा। तुम भी क्या याद करोगे, क्या शहर देखा था। शहर तो बैरूत भी बुरा नहीं, हम तो यहाँ आपसे मिलने आए हैं। ये बताइए कि आप कब मिलेंगे। हमारा मतलब है आप मसरूफ तो नहीं। एक्सक्यूज मी नाज़ी, 1 मिनट में आता हूँ। हम हार गूंद रहे थे कि कोई कहा बीबी आई रही। अरे चंबेली, तू इतनी बड़ी हो गई है, कहे ना बड़े बीबी, तुमका भी तो देखो नजर न लगे। तो अब हम नजर लगने के काबिल हो गए हैं। सच बीबी। अच्छा ये बता, तेरा बाबा तो ठीक है ना। तेरी शादी की कहीं बात ठहरी कि नहीं। हमें छेड़न को कैसी बात करे थे बीबी। क्या फजूल बातें कर रहे हो मिर्जा, ये भी कोई शेर सुनाने का वक्त है। हमारे को तो बस एक शेर सुन लो, फिर मैं चला। अर्ज किया है, खंजर से किया कत्ल, न तलवार से मारा, और फिर अर्ज किया। कीजिएगा, हम अंकल के साथ बाहर लॉन में बैठे हैं, आप वहीं आ जाइए। ठहरो नाज़ी, 1 मिनट। अच्छा मिर्जा साहब, खुदा हाफिज, आपसे कल मुलाकात होगी। आपके यहाँ मेहमानों के साथ क्या यही सलूक होता है। किन मेहमानों की बात कर रही हो मिर्जा, वो तो मेरा दोस्त है, और रही तो ये तुम्हारा अपना घर। 84,000। जी जी जरा मुंशी जी, ये हिसाब किताब सुबह होगा। बहुत बेहतर है। शाहिद मियां, नाजली का कुछ दिल बहला या नहीं। जी बज़ाहिर तो बहुत खुश है। अच्छा, ये बताओ कि उसके आने से तुम्हें भी खुशी हुई या नहीं। मैं खुश क्यों ना होऊंगा अब्बाजान, मुझे तो मुद्दत बाद इस अकेले घर में एक साथी मिला है। खुदा का शुक्र है। अच्छा शब्बा शब्बा। मेरे सीने से एक बोझ उतर गया। मैं भी यही सोचता था कि नाज़ली इस घर में आएगी तो शाहिद के लिए एक अच्छी साथी साबित होगी। कुछ भी तो नहीं बदले, वही लाभ वाली तबीयत, वही शरीर आंखें। कितने साल बीत गए मगर आप में कोई फर्क नहीं आया। यूं लगता है जैसे कल की बात हो, जब हम और आप कोठी के बाग में घंटों खेला करते थे। और अब ये खेल हकीकत के रूप में ढल चुका है। आपको शायद एहसास न हो। गालिब, वाकया सख्त है और जान अजीम। जाने कैसी कैसी ऊट पटांग बातें बकत हो मिर्जा जी, का कहा तो हम का जाने। अरे चंबेली, इसका मतलब ये है कि तेरी मोहब्बत में एक दिन तेरे खूंखार बाप के हाथ में पिटना तो मुकद्दर में लिखा है। वाकया सख्त है यानी हड्डी पसली तो जान टूटी रखी है, ताब लाते ही बनेगी। इसका मतलब ये हुआ कि मोहब्बत करने वाले ऐसी मामूली मारपीट से मैदान छोड़कर नहीं भाग जावत थे मिर्जा जी, मार बुरी वाला हुआ थे। बस तेरी इसी हंसी पर तो हम मरते हैं। बात ये है चंबेली, आज फिर वो शेर याद आ गया जो हम तुझे कई बार सुनाना चाहते थे, लेकिन या तो हमेशा पब्लिक आ जाती थी या कोई और गड़बड़ हो जाती थी। ले सुन, ये शेर हमने तेरे लिए और अपने लिए कहा है। का बखत हो मिर्जा जी, बाबा आई जावे। अरे आज तो चाहे तेरा बाप तो बाप सरदार साहब ही क्यों ना आ जाए, शेर तो मैं पूरा सुनाकर रहूंगा। ले सुन, खंजर से किया कत्ल, न तलवार से मारा, और देख
वाह, क्या अच्छा लिखा है। हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम। मिर्जा, मैं सोचता हूँ जो लड़की इतने खूबसूरत अफसाने लिखती है वो खुद कितनी खूबसूरत होगी। अम्मा यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि नाम से इश्क करते हुए बस तुम्ही को देखा। मिर्जा, मैंने नाहिद को अपने पिछले खत में लिखा था कि आपके अफसाने पढ़कर ऐसा मालूम होता है जैसे। देखो शाहिद मियां, ये खतों किताबत के जरिए मोहब्बत करने का तरीका बहुत पुराना हो चुका है। अम्मा उसे एक बार देख तो लो, क्या पता अंधी हो, लूली हो, लंगड़ी हो। नहीं मिर्जा, मेरा दिल कहता है वो बहुत अच्छी है। सोचता हूँ कभी मिली तो उससे क्या कहूँगा। मैं उससे इजहार मोहब्बत तो करना चाहता हूँ मगर अल्फाज ही नहीं मिलते। लेकिन अल्फाज आप भूल तो नहीं जाते। आज आपने हमसे हाल ही चलने का वादा किया। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तुम लिबास तब्दील कर लो, मैं मिर्जा को घर छोड़ आता हूँ और वापसी पर अब्बा जान की दवा लूंगा। वो दवा के मामले में किसी मुलाजिम पर भरोसा नहीं करते। अम्मा शाहिद मियां एतबार करो, आज को हल्के अदब में अफसाना अपने जरूर आ रही है। तो फिर मैं भी वहाँ जरूर जाऊंगा। किस्मत आजमा लेने में क्या हर्ज है? किस्मत ही तुम्हारी खराब है, आज ही तुमने हाल ही जाने का प्रोग्राम बना लिया। वो तो मैं किस तरह भी खत्म कर दूंगा। ये बताओ जाना कब है? दवाई लेकर आ जाओ, वक्त हो ही गया। नहीं, ऐसा करो तुम चलो, मैं पहुंचता हूँ। भाई शाहिद मियां, तुम जब भी मुझे यहाँ छोड़ने आते हो इतनी जल्दी में होते हो कि चाय तक नहीं पी सकते। किसी और वक्त सही मिर्जा, वैसे कोठी तुम्हारी बड़ी शानदार है। हाँ ये तो कुछ भी नहीं है, अब्बा जान ने जो क्लिफ्टन में कोठी बनवाई है मेरे लिए, वो देखना ईमान से चक्कर खा जाओगे, चक्कर। जी हाँ, किसी को चक्कर आती है तो उसके लिए ये बेहतरीन दवा। रस्सी लेते जाइए जनाब। देखिए ये कैप्सूल आपके यहाँ होंगे। जी जी हाँ है। क्या किसी की आंखों में तकलीफ? जी हाँ, मेरी आंखों के सामने कभी कभी अंधेरा सा आ जाता है। क्या कीमत होगी? जी 42 रुपए की। 42 रुपए। जी हाँ, ये है, आजकल कुछ महंगे हो गए हैं। आपको क्या चाहिए? शर्म नहीं आती? दिन दहाड़े ग्राहकों को लूटते हो। मैं खुद लेकर गया हूँ, 2.5 रुपए की शीशी थी। जी चलो आप सही दाम बताओ वरना पुलिस में इत्तला देता हूँ। जी आइए जी, दवा लीजिए अपनी। जी 2.5 रुपए। जी माफ कीजिएगा, वो मैं दूसरे किस्म के कैप्सूल। तो अच्छा हुआ मैं था, वरना ये तो लूट लेता हूँ। जी हाँ, मैं तो खुद इतनी कीमत सुनकर परेशान हो गई थी। कितनी है? एक शीशी। एक और दे दीजिए। दो। हाँ दो। जी जी हाँ, 2 ले जाइए, 2 ले जाइए। जी 40 दूनी 80 और 4 84, 100 में बचे 16। अब आपको क्या चाहिए? हाँ भाई, ये नुस्खा है, ये दवा है। मिस्टर जी आपने मुझसे कुछ कहा? जी। अजी इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा अखलाकी फर्ज था। आपका इखलाकी फर्ज ये था कि आप मेरे साथ ड्रामा खेले। जी मैं कुछ नहीं समझा जी। इतनी बात तो हर इंसान समझ सकता है कि हर औरत खिलौने नहीं होती। ये शीशियां आप अपने पास रखें और आइंदा किसी गरीब लड़की के साथ ड्रामा खेलना चाहे तो इतना याद रखें कि हर खेल पैसे से नहीं खेला जाता। हाँ जनाब, तो अब आपको क्या चाहिए? अरे भाई अगर सर चकरा रहा हो तो ये कैप्सूल अच्छे हैं। जी बहुत अच्छे। तो फिर यही दे दो और बाकी ये नुस्खा जी जल्दी करो। हाँ, ये भी ले चाहिए। खंजर से किया कत्ल ना, तलवार से मारा। कहता है कि पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है। अबे मजा, ये सारी मारी छोड़ के कोई ठिकाने का धंधा शुरू कर दे। कोई नहीं तो अपनी एक झुग्गी डाल ले। अरे चाचा फज्जू, तुम असली बात तो बताते नहीं हो, खामखा नाराज हुए जा रहे हो। अबे मजा, देख 1000 बार तुझसे क्या कि मैं तेरा चाचा हूँ, तू इस कोठरिया में मेरे साथ रह बे। अबे साहब से तेरी क्या रिश्तेदारी भाई? साहब से? हाँ, साहब कह रहे थे कि फिर तूने लोगों से कहना शुरू कर दिया कि ये कोठी तेरे बाप की है। अरे चाचा, साहब मजाक कर रहा होगा। अलबत्ता लोगों से मैं ये जरूर कहता हूँ कि मेरा चाचा जो है वो, हाँ वो ऐसा खाना पकाता है कि बस मुगल बादशाह भी क्या पकाते होंगे। अच्छा अब इस बात पे चाहे तू मुझे प्यार कर ले, चाहे मान ले। खैर अबे ये तो अल्लाह की देन होती है बे, जिसके हाथ में जो चाहता चाहे मजा दे दे। मगर देख मुझा, तू जरा साहब के मामले में सोच समझ के बातचीत। हाँ। अच्छा चाचा, मैं एक मुशायरे में जा रहा हूँ, रात जरा देर से लौटूंगा है, डरना मत। अच्छा ठीक है। खवातीन और हजरात, अभी आपने नाहिद साहिबा का अफसाना सुना। अगर आप हजरात में से साहब चाहें तो इस सिलसिले में सवाल पूछ सकते हैं। नाहिद साहिबा, मेरा ख्याल है कि आपके अफसाने में हीरो पर गलत शक किया गया है। वो तो सिर्फ हमदर्दी कर रहा था। शाहिद साहब,
शाहिद अंजुम साहब, मैं इस एतराज के जवाब में सिर्फ इतना कहूंगा कि ये मुल्क की मशहूर अफसाना निगार में नाहिद हैं और एतराज करने से पहले आप हाँ, मैं जानता हूँ। हाँ तो नाहिद साहिबा, मैं अपना एतराज दोहराता हूँ। मेरा ख्याल है कि आपके हीरो पर गलत शक किया गया है और वो बेचारा तो जो कुछ भी कर रहा था सिर्फ हीरोइन की हमदर्दी के लिए कर रहा था। शाहिद साहब, अगर मुझे इस अफसाने की हीरोइन मिली तो अब मैं शाहिद अंजुम साहब से दरखास्त करूंगा कि आप यहाँ तशरीफ लाकर हमें अपनी गजल से सरफराज फरमाएं। साहब आइए, हम आपको छोड़ देंगे। मुझे जरूरी काम है, आप लोग जाइए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आइए। मिर्जा, तो अब तुमसे कब मुलाकात हो रही? क्या मतलब? यही मतलब ये कि कल फोन कर लेना यार, जरूर। हाँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जीती रहो बेटी। नाहिद नहीं आई? हल्का अदब से हम दोनों साथ ही निकले थे खाला। मुझे जरूरी काम था, मैंने कहा तुम चलो, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी। तो फिर कहाँ रह गई? अरे खाला, आप जरा सी बात की थी, फिक्र मत क्यों हो जाती है? नाहिद कोई बच्ची थोड़ी है जो खो जाएगी। शायद आप बड़े दिलचस्प बातें करते हैं, वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं होता। तो फिर दोबारा मुलाकात होगी ना? क्या हमारा मिलना जरूरी है? बेहद जरूरी है, जरा हमदर्दी से सोचिए। अच्छी बात। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। रेहाना बेटी, इस दौर में जवान लड़की की माँ होना बड़ी जिम्मेदारी है। मैंने इन आंखों से घर ही के चिराग से कई घरों को जलते देखा है। लीजिए, वो आ गई। इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने नाहिद? अम्मी जान, रेहाना ने आपसे क्या कहा है? मैंने बिल्कुल सच बात बता दी है। मैंने यही कहा है कि नाहिद माशाल्लाह अब जवान हो गई है, समझदार हो गई है और खाला को तुम्हारी फिक्र नहीं करनी चाहिए। नाहिद बेटी जी, वो रेडियो से फिर खत आया है, ड्रामे का तकाजा किया है। अच्छा अच्छा, और ड्रामा तो उनका बिल्कुल तैयार है अम्मी, बस कल ही पहुंचा दूंगी। और यही कहीं रखा है मैंने वो खत। अरे नहीं, उस कमरे में है, मैं अभी जाकर लाती हूँ। मैं तो डरी गई थी रेहाना, मैं समझ रही थी कि तुमने न जाने मुझसे क्या कह दिया। चल छोड़, जी बता के क्या क्या बातें हुई? रेहाना, जब तक मैं उनसे नहीं मिली थी तो मैं ये सोचा करती थी कि न जाने कैसे होंगे वो, लेकिन अब उनसे मिलने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि मैं एक ज़माने से उन्हें जानती हूँ। तो नाहिद, सीधे लफ्जों में इसे कहते हैं मोहब्बत। कैसी बातें करती हो, आज ही तो उनसे पहली बार मुलाकात हुई है। लेकिन रेहाना, मैं सच कहती हूँ, उनसे मिलकर पहली ही मुलाकात में ही अंदाजा हुआ है कि वो कितने अच्छे हैं। आदमी के अंदाज होते हैं नाहिद। मैंने तुम्हें कभी किसी से मिलने से नहीं रोका, लेकिन एक बात याद रखना बेटी कि इस दुनिया में शराफत से जिंदा रहना सबसे बड़ा इनाम है। बेटी, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन खुश हैं कि अल्लाह ने हमें इस इनाम के लिए मुंतखब किया है। मुझे नहीं मालूम था कि अभी तो आपको बहुत सी बातें नहीं मालूम है। मतलब मसलन इंतजार क्या होता है। हमारा मतलब है, आपको हालेजी चलना था ना? हाँ, क्या बताओ, हल्का अदब का एक जलसा था जहाँ मजबूरन जाना पड़ा। वैसे कल जरूर चलेंगे। हम तो आपकी हर बात पर यकीन कर लेंगे। चंदेली। मिर्जा जी, जी, हमको काहे को ऐसे घूरे तो जैसे कोई मिठाई को देखकर ललचावत है। अरे कितनी मिठाई खाएगी, तेरे होठ तो खुद वो हाँ रसमलाई की तरह नरम है और तेरे ये रुखसार बिल्कुल गर्म गर्म इमरतियों की तरह दहक रहे हैं। और तेरी ये काली काली आंखें, हाँ तेरी ये काली काली आंखें ये बड़ी बड़ी गुलाब जामुनों की तरह रस चुआ रही हैं।
काहे को मजाक करा तो हमरे बाबा ने सुन लिया तो तुम्हारी हड्डियां पसलियां का लड्डू बना कर देना। नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। कमाल है। देखो चमेली, ये बात किसी को बताना नहीं है। और वो हाँ चमेली, तुम्हारा बाबा क्या अब भी दंड बैठक लगाता है? वो देखो। हाँ, चमेली तुम जाओ, तुम जाओ। अरे भाई मिर्जा। हाँ, अरे भाई शाहिद मियाँ, कुछ वर्जिश बताओ ताकि हमारी भी कुछ जान मान बने। अरे मिर्जा, जान पर तो हमारी बनी हुई है। कुछ तरकीब बताओ कि नाहिद से दोबारा मुलाकात हो। अम्मा तो साफ साफ खत लिख दो कि मोहतरमा बाद आदाय आदाब मुत्तला हो कि फिर आप पर जान देता है, फला दिन फला वक्त आइए, ताकि साफ साफ बात हो जाए। हाँ, कह तो ठीक ही रहे हो। आ गई तो अपनी किस्मत, और अगर ना भी आई तो उन पर जान देना कोई मुश्किल काम नहीं। अम्मा तो फौरन खत लिख डालो। मगर मिर्जा, मुझे अभी तो नाजले के साथ हालेजी जाना है। ऐसा ना करे वापसी में तुम्हारे यहाँ चाय पी। तुम मेरे यहाँ चाय पियोगे? बिल्कुल भाई, आज पहली बार तुमने मेरे गरीब खाने को रौनक बख्शने का इरादा किया है, जबकि तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि आज शाम प्रिंस अमीन की मेरी दावत है। वाकई? हाँ। चलो फिर सही, मैं शाम को आकर नाहिद को खत लिखूंगा। भाई मिर्जा, तुमने देखा नहीं, जब मुझसे बातें कर रही थी ऐसा लगता था कि शहजादी बोल रही हो। अम्मी, आप फिर कामों में लग गई। डॉक्टर ने कह रखा है कि आप बिल्कुल आराम करें। अम्मी, आपने सुना नहीं? डॉक्टर ने कहा है कि आप बिल्कुल आराम करें। मैं तुम्हारी और डॉक्टर की बात क्यों मानूं? तुमने मेरी एक जरा सी बात मानी? अम्मी, कितनी बार कहा है कि लिए एक दो जोड़े कपड़े तो सलीके के सिलवा लो, बाहर आती जाती हो। अच्छी बात है, आपकी 2-4 अफसाने एक ही वक्त में लिख डालूंगी। जब बहुत से पैसे हो जाएंगे तो फिर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 जोड़े सिलवा लूंगी। 2-4 अफसाने एक ही वक्त में लिख डालना कोई आसान काम है? खुद ही तो कहा करती हो कि अफसाना लिखते वक्त यूं लगता है जैसे दिल से खून टपक रहा हो। ये बात तो ठीक है अम्मी, दिल को चीर के जो बात निकलती है उसमें खून की रंगत तो जरूर होती है। मगर ये कब जरूरी है कि तुम इतनी मेहनत करके जो कुछ हासिल करो वो सब मेरे ही दवा दारू पर खर्च कर दो? कुछ तुम्हारी अपनी भी तो जरूरत है। मेरी सबसे बड़ी जरूरत मेरी प्यारी अम्मी है। अम्मी, भी तो बाकी है। अम्मा ले लेना, तुमने तो खाना हराम कर दिया। अच्छा जरा एक बोटी दे। साफ साफ बात सीख होती है, अब उधार नहीं चलेगा। अरे मिर्जा, तुम तो प्रिंस अमीन के यहाँ दावत पर जाने वाले थे। अम्मा लानत भेजो प्रिंस अमीन पर, उसकी दावत पर। देखते नहीं किस माहिर फन के पास खड़ा हुआ हूँ। अब ये काले खा है, काले खा। इनके पकाए हुए चावल नवाब शामपुर मोतियों में तोला करते थे, मोतियों में। किस्मत से मुझे आज इनका पता चल गया। हाँ, जालिम जमाने ने इन्हें महलों से उठाकर फुटपाथ पे लाके खड़ा कर दिया। चलो बैठो। मैंने पहले ही कह दिया था, आज उधार नहीं चलेगा मिर्जा। मजाक की आदत अभी तुम्हारी। बताओ ना, मैं जाऊं या ना जाऊं? हाय महबूब, पहली बार बुलाई और तुम? मैं तुमसे संजीवनी से मशवरा लेने आई हूँ और तुम हो कि मजाक में डाल रही हो। वाकई मशवरा दूं? जी। तो मेरा मशवरा ये है कि अगर जाना चाहती हो तो चली जाओ, नहीं जाना चाहती हो तो छुट्टी हुई। चल किसी और मौजू की बात करें। जहाँ की बच्ची, ईमानदारी से एक बात तो बताओ। पूछो। क्या शाहिद से तुम्हें मोहब्बत है? मोहब्बत तो हमें उनसे है,
लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि औरत जब मोहब्बत करती है तो महबूब को देवता बना लेती है। अच्छा, तू किस सोच में पड़ गई चमेली? तोबा तोबा बीबी, हमसे बहुत बड़ा गुनाह हुई गवा। क्या हुआ? खैर कोनो बात नहीं, हम उनसे माफी मांग रही हूँ। यकीन नहीं आ रहा कि आप वाकई आ गई, और ये भी समझ में नहीं आ रहा कि इस मेहरबानी का किस तरह शुक्रिया अदा करूं। यहाँ आकर मैंने आप पर तो कोई मेहरबानी नहीं की शायद। तो फिर मैं समझ लूं कि आप भी यहाँ आने के लिए उतनी ही बेताब थी जितना कि मैं। क्या मैं सोच लूं कि मोहब्बत की जिस ख्वाहिश ने मुझे बेचैन किया है उसे आप भी महसूस कर रही हैं। मिर्जा जी, ओ मिर्जा जी। या इलाही, क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ? मिर्जा जी, अरे ये तो हकीकत है। आपने मुझे पुकारा चमेली साहिबा। रहे नसीब, रहे नसीब। मिर्जा जी, हमका माफ कर दियो। माफ? अरे अस्तगफुरुल्लाह, आप माफ ना करिए। अरे चमेली साहिबा, मैं तो आपका खादिम हूँ, आपका खादिम। हाँ मिर्जा जी, हमका माफ कर दियो, हमसे बड़ी भूल हुई गवा। भूल? और आपसे? हाँ मिर्जा जी, हमने तुम्हारे प्रेम जो ठुकराई दियो। तो क्या आप कबूल किया? क्या उसी भूल की माफी मांग रही हैं आप? अरे मैंने माफ किया, मेरे बाप ने, मेरे दादा ने, मेरे पूरे खानदान ने माफ किया। अब तो खुश हो ना? लेकिन ये आज तुम्हें मेरे हाल पर तरस कैसे आ गया? वो अपनी नाइटली भी है ना? हाँ हाँ, तो क्या उन्होंने तेरे पत्थर जैसे दिल को मौम कर दिया? अरे जियो नाज़ बेगम जियो, जब तक दिल चाहे जियो। नाहिद, तुम्हारे साथ कौन था? शाहिद। इतनी रात गए तक तुम उसके साथ कहाँ रही? अम्मी जान, उनकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी। नाहिद, मैं पूछना चाहती हूँ कि तुम किस हाल में हो? आपको क्या शुभ है अम्मी जान? वही शुभ जो बदनसीब और अंधेरी रातों की जिंदगी में शामिल रहता है, वही शुभ जो एक नौजवान बेटी की कम नसीब माँ को ऐसे में हो सकता है। अम्मी, अल्लाह गवाह है कि मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। मैं यकीन दिलाती हूँ कि शायद मैं बहुत अच्छे आदमी है। अगर वो इतना ही अच्छा इंसान है जितना कि तू समझती है, तो फिर वो तेरे साथ शादी की बात क्यों नहीं करता? उनका यही इरादा है, मगर वो चाहते हैं कि अपने अब्बा जान से इजाजत ले ले। तुझे यकीन है कि उसका बाप इजाजत दे देगा? नाहिद, एक दिन तूने बताया था कि शाहिद का बाप एक दौलतमंद आदमी है, और इसी बात का मुझे डर है। मुझे यकीन नहीं आता कि एक दौलतमंद बाप अपने बेटे का दौलत के आसमान से उतरना और हम गरीब और मामूली लोगों में शामिल होना पसंद कर लेगा। नाहिद, दिन और रात का सफर कभी एक साथ नहीं हुआ करता। बेटी, अगर तू बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ। कहिए अम्मी जान, आप जो कहेंगी वही होगा। जब तक शाहिद का बाप शाहिद को शादी की इजाजत नहीं दे देता। अम्मा, कैसे अच्छे मौके पर मुलाकात हो गई। बात यह है कि कल चमेली से हाल दिल बयान करना चाहता ही था कि दफतर गालिब। मिर्जा, तुम जब आते हो बेमौका आते हो। मैं बड़ी जल्दी में हूँ, नाहिद से मिलने जाना है। तुम ऐसा करो, बाग में मेरा इंतजार करो, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। बाग में? हाँ। बाग में तो चमेली भी। हाँ। शायद मियाँ जी अब्बा जान। कहाँ जा रहे हो? जी यूं ही एक काम था, शायद फिर चला जाऊंगा। कोई जरूरी काम था? नहीं, कोई खास जरूरी नहीं है जी। वो कुछ जेवर अंगूठी वगैरह ऑर्डर किए थे जौहरी के पास, ये वही लेने जाऊंगा, फिर चला जाऊंगा। अरे
ये तो नहायत जरूरी काम है, तुम फौरन जाओ। अभी जाओ, खुदा का शुक्र है कि तुम्हें ख्याल तो आया। शाहिद ने इतनी देर कहाँ कर दी? शाहिद हाजिर है, शाहिद शर्मिंदा है, शाहिद को माफ कर दीजिए। चलिए माफ किया, लेकिन एक शर्त पर कि आज आप हमसे शायरी में बातें नहीं करेंगे। चलिए आज हम आपसे बातें ही नहीं करेंगे, सिर्फ आपको देखेंगे। लेकिन नाहिद, हम लोग कब तक इस तरह एक दूसरे को दूर ही से देखते रहेंगे? मैं भी आपसे यही कहने आई थी कि अम्मी को हमारा इस तरह मिलना नागवार गुजरता है। नाहिद, अगर तुम इजाजत दो तो मैं तुम्हें। मैं इजाजत देने वाली कौन? आप जाने, ये अम्मी बड़ी समझदार हो गई हो। मैं कहता हूँ अगर आइंदा मैंने तुझे यहाँ देखा तो चौकीदार से धक्के देकर बाहर निकलवा दूंगा। जनाब, मैं तो आपको अपने बाप के बराबर समझता हूँ और आपको तो पूरा हक हासिल है। वही बकवास, मैं कह चुका हूँ तुम्हारा बाप नहीं हूँ। तुम हर एक से कहते फिरते हो कि मैं तुम्हारा बाप हूँ और ये मकान तुम्हारा है। लेकिन जनाब, वो जनाब के बच्चे, निकल जाओ यहाँ से और आइंदा मैं तुम्हें यहाँ न देखूं। आप मेरी बात तो सुनिए। दरअसल मैं यह कर रहा था कि बस एक लफ्ज नहीं, निकल जाओ यहाँ से। आपका गाँव बहुत अच्छा। निकल जाओ। मिर्जा, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। लेकिन तुम्हें क्या हुआ? मुझे मिर्जा बस सारे जहान की खुशियां मिली। नाहिद से शादी की बात तय करके आया। आप तुम्हारे यहाँ बैठ के उसकी वालदा को खत लिखना। अम्मा मेरी बात मानो तो यहाँ से निकल चलो। अगर अप्पा जान ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। क्यों, क्या हुआ? अम्मा होना क्या था, आज फिर उनसे झकझक हो गई। वो कह रहे हैं कि शायरी छोड़ो, कारखाना संभालो। लेकिन मैं उनसे कह आया हूँ कि मैं ये घर ही छोड़ देता हूँ, लेकिन शायरी नहीं छोड़ सकता। मिर्जा, मेरा तो ख्याल है कि तुम शायरी ही छोड़ दो। हाँ, वाले साहब से सुलह करवा दो। मामा जाना, मैं कहता हूँ मिर्जा, बात अभी तक तुम्हारी समझ में नहीं आई। तू अभी गया नहीं? वो कारखाने जाने के लिए कह रहे हैं। जी हाँ जा रहा हूँ। और देखिए रात के खाने पे मेरा इंतजार न कीजिएगा। खैर बात तो करने दे। अब तो यहाँ से जाती है या नहीं? देखना बीबी जी, आज वो तुमको अंगूठी लाकर जरूर देंगे। अच्छा बाबा, अगर वो लाएंगे तो हम कहेंगे कि पहले चंबेली को बुला लो, उसके सामने अंगूठी देना। अब तो खुश हो ना? अम्मा जाओ भी, अब तक तो बात करने की हिम्मत पड़ी नहीं है। नहीं मिर्जा, अब की बात मैं खुद बात करूँगा। क्या बात करेंगे? हम भी तो सुने। नाज़ी, मैंने अपनी जिंदगी का अहम तरीन फैसला किया है और इस बारे में मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ। तो बता दीजिए। मगर अभी नहीं, शाम को तुम्हें क्लिफ्टन ले चलूंगा, वहां इत्मीनान से बातें करेंगे। मैं तो तुम्हें बहुत पहले बता देता नाज़ली, मगर चंद मजबूरियां थी। दरअसल इस मामले में मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अगर तुमने मेरे साथ दिया तो अपना जान को राजी करने का काम बहुत आसान हो जाएगा। अम्मा ये तो ऐसे भागी जैसे तुम अपनी नहीं इनकी शादी की बात कर रहे थे। चंबेली, आज हम बहुत खुश हैं। हमारा दिल चाहता है खूब नाचे खूब गाएं। बीबी जी, तुमका रोका किसने है? आज न घर में छोटे सरकार है न बड़े सरकार। खूब नाचे खूब गाओ। नाहिद, तुमने पढ़ा? शाहिद ने लिखा है कि अब तक वो तुम्हारी शादी की बात करने मेरे पास आ रहा है। जी अम्मी जान, आज फिर तुम्हें कुछ होने लगा है? कुछ नहीं अम्मी, कोई खास बात नहीं है। मुझे 3-4 महीने से शुबा है। किस बात का? आपका कि तुम्हारी आंखों को जरूर कोई तकलीफ है जो तुम उसे छुपाती रहती हो। आदाब। आइए मिस नाहिद, तशरीफ रखें। कहिए, आपका नया अफसाना मुकम्मल हो गया? जी हाँ, ये रहा। अम्मी जान, ये देखिए मैं आपके लिए दवाइयाँ ले आई हूँ। तेरी दवा कहाँ है? डॉक्टर ने कहा है अब मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई हैं। मुझे किसी दवा की जरूरत नहीं है अम्मी।
कहाँ जा रहे हो शायद? अब वो नाजली के साथ क्लिफ्टन जा रहा। अच्छा अच्छा, भाई हमारा भी कभी कोई काम कर दिया करो। फरमाइए। वो मैंने नाजली के लिए कुछ जेवरात बनवाए हैं, तो जौहरी का ये पता है, उससे ये कहना कि जो जेवरात तैयार हो गए हैं वो मुझे। जी। और सुनो, वो तुमने अपना तोहफा तो हमें दिखाया नहीं। तोहफा? वो मेरा मतलब है। अच्छा अच्छा, ना दिखाओ भाई, तुम जौहरी की दुकान पर तो जा ही रहो, अपनी पसंद का उसे डिजाइन भी बता दो, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। जी अच्छा। तुम मुझे क्या बताओगी नाहिद? मुझसे पूछो, इंतजार के लम्हे कितने जालिम होते हैं। तकदीर में क्या लिखा है इसका तो मुझे भी इंतजार है शायद। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हमारे खुशी के लम्हे खुदा न करे। खुदा न करे? यार तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं आज ही अपने अब्बा जान को तुम्हारे घर भेजूंगा। तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे अब्बा जान? तुम मेरे अब्बा जान से मिलोगे तो तुम्हारी समझ में आएगा कि वो मेरा कितना ख्याल रखते हैं। तुम्हें खुद एहसास होना चाहिए, किसी में इतना कम वक्त रह गया और तुमने सिर्फ ये कपड़े सिए। मैं माफी चाहता हूँ सरकार, 3 कारीगर सिर्फ आप ही के काम पर लगाए। मुझे कारीगर नहीं चाहिए, कपड़े चाहिए, कपड़े। मैं परसों तक इंशाल्लाह सारे जोड़े ले आऊंगा। जा चमेली, कहा है सरकार? ये कपड़े अंदर ले जाओ। मिर्जा, अबे मिर्जा, अबे रोने काम नहीं चलेगा। अबे पहले साहब ने तुझे निकाला था तो मैंने रख लिया था कि चल 2-4 दिन रह ले। अबे मिर्जा, मैं तू तो ऐसा बेगैरत निकला यार के बस अब मैं इतनी रात के इस वक्त कहाँ जाऊँ? अबे अपनी नवी कराची की झुग्गी में जा, और कहाँ जाएगा? अरे ओ मिर्जा, अबे देख, मैं तेरी खातिर अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकता। अबे साहब ने कहा है अगर तू किसी तरीके नहीं गया तो तेरा बकस चौकीदार से उठा के बाहर फेंकवा देंगे। अबे अपनी झुग्गी में रहेगा तो इज्जत से तो रहेगा। आ जाओ, मुझे पता है कि इज्जत का है, जिल्लत का है। चाचा 1 रुपया दे दे, मेरे पास बस का किराया भी नहीं है। चल ले ये रुपया, ले जाए बस का किराया। अबे अभी चादर का रख रही है मेरे पलंग की। अबे जाते जाते भी धक दे के जा रही है। अरे नाज़ी, तुम कहाँ थी? तलाश कर रहे? हम भी आपको सुबह से तलाश कर रहे थे। और अब मिली भी। जब मैं अब्बा जान से अपने किस्मत का फैसला कराने जा रहा हूँ, मैंने कहा था ना कि तुम्हें एक अहम बात बतानी है, और इस सिलसिले में क्लिफ्टन भी जाने वाले थे। मगर उस वक्त, हाँ उस वक्त आप अंकल के कहने पर जौहरी के यहाँ चले गए थे और हमसे आपकी बात ना हो सकी थी। बहरहाल हमें मालूम है कि आप क्या कहना चाहते हैं, और हमें ये भी मालूम है कि आप इस वक्त अंकल से क्या बात करने जा रहे हैं। तो फिर क्या होएगा? फिर मैं हूँगा, तू होगी, तेरा पुता पुतर बाप से तू होगा, 4 रातें होगी, 4 की बातें होंगी। हाँ कुछ ना कभी भूल जाए। सॉरी। चंबेली, बाबा दरवाजा बंद कर ले, आजकल गुंडा बहुत हुई गवा। तू बेफिक्र है बाबा, कोई गुंडा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकत है। मुझे इस सिलसिले में कुछ बात करना थी। जी फरमाइए। ये जेवरात देखे तुमने? जी हाँ, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। अब्बा जान, मैं एक जरूरी काम से आया था। दरअसल बात यह है कि मैं अपनी बात भूल जाऊंगा। कई दिन से जहन में थी, लेकिन जब तुम आती थी मुझे ख्याल न रहता था। कल सुबह तुम टेलर मास्टर के पास चले जाना, उसके पास तुम्हारा नाम नहीं है। टेलर मास्टर? मगर मैंने अभी तो 2 सूट सिलवाए। बेटे इस मौके पर शेरवानी पहना करते हैं। जी शेरवानी? क्यों, सूट पहनना चाहते हो? चलो सूट पहन लेना, लेकिन मेरा जी चाहता था कि तुम्हें शेरवानी में दूल्हा बना देखो। अब्बा जान, मैं समझ नहीं रहा हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। अरे बेटे, तुम्हारी और नाज़ली की शादी में सिर्फ 1 हफ्ता बाकी रह गया है। अब्बा जान, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या मतलब? मैं तो इसे अपनी मसरतों के फूल दामन में समेटे आपके कदमों में डालने आया था। फैसला करने से पहले आपने मुझसे पूछ तो लिया हो। सर खामोश रहो। क्या तुम्हें नहीं मालूम था कि तुम्हारी शादी नाज़ली से होने वाली? क्या तुम्हें नहीं मालूम था कि मैंने नाज़ली को सिर्फ शादी के लिए यहाँ बुलाया? क्या तुम्हें इस बात का एहसास था कि... अब्बा जान, खुदा के लिए मेरी बात सुन लीजिए। मैं नाज़ली से शादी नहीं कर सकता, और उसकी वजह यह है कि... वजह यह कि मैंने तुम्हें एक शरीफ लड़का समझा। वजह यह कि मैंने तुम्हें एक सादतमंद बेटा समझा। तुम कहना क्या चाहते हो? कोई बाप अपने खून की शराफत पर यकीन न रखे। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मैं आपसे सिर्फ ये इल्तिजा करना चाहता हूँ कि आप मुझे माफ कर दें। अच्छा या बुरा, मैं भी एक फैसला कर चुका हूँ।
किसी ने बड़ी मासूमियत से मेरी खानदानी शराफत पर भी एतमाद किया है। मैं नहीं चाहूंगा कि उस एतमाद को ठेस पहुंचे। शाहिद, मैं भी एक ऐसे दोराहे पे पहुंच चुका हूं जहां मुझे अपनी आबरू और तुम्हारे दरमियान दोनों में से एक का इंतखाब करना है। और तकदीर की एक ऐसी सितमज़रीफी है कि ये फैसला भी खुद तुम्ही को करना है और अभी करना। फैसला तो हो चुका अब्बा जान, खुदा आपकी आबरू सलामत रखे। मियां तुम हो, घर से होकर आ रहे होगे और अब्बा जान ने तुम्हें यही बताया होगा कि मिर्जा से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं चलते चलते अम्मा जान का वास्ता देकर आया था कि ठीक है मैं घर छोड़ आऊं, लेकिन तुम भी किसी से ना कहना कि मैं तुम्हारा बेटा हूं। रहने दो मिर्जा, कब तक इन बातों से मुझको और अपने आप को बेवकूफ बनाते रहोगे? इस दुनिया में न मेरा कोई है न तुम्हारा। चलो कपड़े पहनो, किसी होटल में जाकर रहेंगे। मैंने तुम्हें बहुत कुछ बताना है। फिर क्या हुआ? रात होटल में गुजारी, सुबह एक छोटा सा मकान किराया कर लिया और तुमसे मिलने आ गए। शाहिद आज हमारी नई जिंदगी शुरू हो रही है। मैंने तमाम हालात तुम्हारी अम्मी को खत में लिख दिए। आज उससे मिलने भी जाऊंगा ताकि शादी की तारीख तय कर लूं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुझे किसी न किसी अखबार में मुलाजमत भी मिल जाएगी। फिर हम दुनिया से अलग अपनी छोटी सी दुनिया बसाएंगे जहाँ सिर्फ तुम होगी और मैं और हमारा प्यार। तुमने मेरी खातिर कितने दुख उठाए शाहिद, यकीन रखो मैं तुम्हारा साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगी। इसी उम्मीद पर तू जिंदा होना ही। शाहिद, आज वो मम्मी के पास आने वाले हैं, मुझे तो उनके सामने आते हुए शर्म आएगी ना। तुम ऐसा करना कि आशा मेरे घर आ जाना। वो पहली बार ही तो आ रहे हैं। मैं तो उस वक्त तक उनके सामने नहीं आऊंगी जब तक अल्लाह दे तेरी शर्म। तुम वाकिफ़े आईना भी न थे, हमने वो जमाना देखा है। नहीं, मेरी आंखों को न जाने क्या हो रहा है। क्या हो गया है? घबरा क्यों रही हो? ऐसे दौरे तो तुम्हें हमेशा पड़ते हैं। नहीं रेहाना, ये उस तरह का अंधेरा नहीं है, मुझे ये महसूस हो रहा है। अल्लाह रेहाना, देखिए मैं इनको एक दवा लिख कर दे रहा हूँ, वो आप इनको पिलाएं और इनको घर भेजें। देखिए डॉक्टर साहब, मुझे अपनी आंखें कभी इतनी अजीज नहीं थी जितनी आज है। क्या शाम तक के लिए मुझे रोशनी मिल सकती है? प्लीज डॉक्टर साहब मेरी मदद कर दीजिए, खुदा के लिए। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। चलो अब घर चलो। देखो नाहिद, यकयक ये अम्मी को खबर न सुनाना, वो पहले ही बीमार है। खुदा न खास्ता। सुनो रेहाना, मैं अब अम्मी को, अपने आप को और शाहिद को किसी भी धोखे में नहीं रखना चाहती। अब ये अंधेरे मेरी तकदीर बन चुके हैं। मैं नहीं चाहती कि अपने साथ शाहिद की मुस्कुराती हुई जिंदगी को बर्बाद कर दूं। मैंने फैसला कर लिया है रेहाना कि अब मैं शादी नहीं करूंगी। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? शाहिद ने तुम्हारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, बाप की मोहब्बत, आराम व आसाइश, दौलत, सब कुछ कुर्बान कर दिया है। जब उसे मालूम होगा तो तुम। अरे पगली, यही होगा ना कि कुछ दिन वो मुझे बेवफा समझेंगे, बुरा भला कहेंगे, फिर वक्त गुजरने पर रफ्ता रफ्ता सब कुछ भूल जाएंगे। फिर उनके सामने एक नई जिंदगी होगी और वो हमेशा खुश रहेंगे। सुनो रेहाना, तो मम्मी से कहना कि आज जब शाहिद आए तो उनसे कह दें कि हमारी कुछ मजबूरियां हैं। उन्हें साफ साफ बता दें कि हालात कुछ ऐसे तारीफ हो गए कि हमें इनकार के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा है। कैसे बातें करती हो नाहिद? नाहिद, मेरे बच्चे तुझे क्या हो गया? खाला आप घबराइए बिल्कुल नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि अम्मी, 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 अच्छा आप आ गई अम्मी। मैं भी रेहाना से यही कह रही थी कि झूठे दिलासों से कोई फायदा नहीं।
अब जब मेरी आंखों की रोशनी बुझ गई तो वो अब घर आने वाले हैं। उन्होंने मेरी खातिर बड़ी कुर्बानियां दी है अम्मी। मुझ जैसी अंधी लड़की इसका बदला यही दे सकती है कि उनके रास्ते से हट जाए। क्या कह रही हो नाहिद? तुम अच्छी हो जाओगे, खुदा ने चाहा तो तुम। अम्मी वक्त बहुत कम है, वो आपसे जवाब लेने आते ही होंगे। उनसे कह दीजिएगा कि हालात ने नाहिद को इतना अंधा कर दिया है कि वो तुम जैसे शरीफ लड़की से भी शादी करने से इनकार कर रही है। रास्ते न कहो नाहिद। अम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। अम्मी को क्या हो गया? डॉक्टर को लेकर आ रही हूँ। अम्मी अम्मी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटी, बस यूं ही चक्कर सा आ गया था। तुम मुझे देख नहीं सकती, सुन तो सकती हो। मैं तुमसे ये कहने जा रही थी कि जिंदगी का चिराग अब बुझा के बुझा, ऐसे में तुम अगर इनकार कर बैठी तो। नाहिद साहिबा। अम्मी वो आ गए, वो बहुत अच्छे, मुझे हर हालत में कबूल कर लेंगे। ये हमारी अच्छाई के इम्तिहान का वक्त है। मैं उनसे शादी के लिए इनकार कर दीजिएगा। कौन साहब है? अंदर आ जाइए। आदाब, मेरा नाम शाहिद है। मैं जानती हूँ, बैठो। मेरा खत आपको मिल गया? मुझे तुम्हारा इंतजार था। तो आपने मेरी दरखास्त कबूल कर ली? मुझे यकीन था अम्मी कि आप मुझे मायूस नहीं करेंगी। बचपन से लेकर आज तक मैं माँ की खिदमत को तरसता रहा हूँ। ये खुशी आप ही मुझे दे सकती हैं। काश हालात इसकी इजाजत देते। जी, मैं समझा नहीं। नाहिद से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। लेकिन अम्मी, मैं तो बड़ी उम्मीदें लेकर आया था। हालात मुझे ये फैसला देने पर मजबूर कर रहे हैं। मजबूरी भी आपकी मजबूरी हायल होती है। मैंने तो सोचा था कि आपके पास आकर मुझे मजबूरी की इन जंजीरों से रिहाई मिल जाएगी। शाहिद, मुझे तुमसे हमदर्दी है, लेकिन ये मेरा आखिरी फैसला है। ठीक है, मेरे खुलूस, मोहब्बत, कुर्बानी, इन सब चीजों का यही सिला मिलना चाहिए था। शाहिद को इनकार कर दिया। अम्मी मगर आप बोल क्यों नहीं रही हैं? अम्मी नहीं रिहाना, मैं तुम्हारी पहले ही एहसानमंद हूँ कि तुमने मुझे सहारा दिया। कैसी बातें करती हो नाहिद? मैं तुम्हारी सहेली नहीं, बहन हूँ। अब तुम्हें मेरी ख्वाहिश के मुताबिक चलना होगा। जो पहनाऊंगी पहनूंगी, जो खिलाऊंगी खाऊंगी, जो कहूंगी वो। मुझे मालूम है आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। ईमान से? जी हाँ। देखिए ये हाथापाई का मौका नहीं है। शेरवानी बता के देखिए। अब आपको याद आ गया। आपने याद दिलाया है, याद आया। शायद मियाँ बच्चे से पूछ लिया। मेरा ख्याल ये है कि वो ये मोहल्ला ही छोड़ गए, और अब अगर किसी से पूछा ना तो बेइज्जती हो जाएगी। चलो। नाहिद, तुम इतने दिन हो गए यहाँ आए, ना कहीं आती जाती हो, ना हंसती हो, ना बोलती हो। आखिर इस तरह कैसे जिंदगी गुजारोगी? मेरी जिंदगी में अंधेरों रखा ही क्या है रिहाना? कैसी बातें करती हो नाहिद? मैं तुम्हें उदास जिंदगी नहीं गुजारने दूंगी। परसों ब्लाइंड वेलफेयर सेंटर में एक वैरायटी प्रोग्राम भी है, तुम्हें मेरे साथ वहां चलना है। अरे पगली, तू समझती है मैं इन तन्हाइयों से डरती हूँ। मेरे पास अपनी यादों के कई चिराग है। जब भी जी घबराता है उनमें से एक चिराग रोशन कर देती हूँ। अच्छा, तो टाइम ऑफ अराइवल ठीक 7 बजे है ना? जी बेहतर।
और शाहिद साहब, क्या होल्ड कीजिए। ये सर अंधों का एक वैरायटी प्रोग्राम है, आपको उसकी रिपोर्टिंग के लिए जाना है। ये उस प्रोग्राम की तफसीलात है। बीबी जी, छोटे सरकार का कुछ पता चला था या नहीं? मालूम हुआ है उन्होंने किसी अखबार के दफ्तर में मुलाजमत कर ली है, और ये कि अब हम उन्हें याद नहीं रहे। बीबी जी, छोटे सरकार जब से गए रहे हैं, बड़े सरकार कुछ खोए खोए रहे थे। सरदार जी बात कर रहा हूं। जी मुझे याद है, आज शाम को 5 बजे है ना? मैं जरूर किसी को भेज दूंगा। बेटी, ब्लाइंड वेलफेयर सेंटर की तरफ से आज एक वैरायटी प्रोग्राम है। तुम तो जानती हो कि मैं आजकल अपने घर से बहुत कम बाहर निकलता हूं। मैं चाहता हूं तुम उसमें मेरी तरफ से शरीक हो जा, जरा दिल बहल जाएगा। जी ठीक है। बेटी, जरा खुद भी अपने आप को संभालो। तुम्हें इतना उदास देखकर मेरा गम और बढ़ जाता है। मैं चाहता हूं कि तुम घर से बाहर निकलो, बगैर जाया करो और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो। खुश रहने की कोशिश करो। तुम्हारा मतलब है ये भूल जाऊं कि मेरे प्यार को ठुकरा दिया गया। मिर्जा, तुम मेरे दुख को नहीं समझे। शाहिद मियां, अब उसे भूल जाओ। मैं फिर कहूंगा कि ऐसी लड़कियों का कोई ठिकाना नहीं होता। अभी तुम्हें अपनी वफाओं का यकीन दिला रही होती है, और दूसरी तरफ किसी दूसरे स्टेज पर मोहब्बत का कोई दूसरा ही ड्रामा खेल रही होती है। बता दूंगी। और उसकी वालिदा का इंतकाल भी हो गया, लेकिन ये सब कुछ मुझसे क्यों छुपाया गया रेहाना? इसलिए कि वो आपसे मोहब्बत करती है। वो नहीं चाहती कि जिससे उसने मोहब्बत की है सारी उम्र के लिए उसे तारीख रास्तों का हम सफर बना ले। रेहाना, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। ये मौका बात करने का नहीं है। मैं उसे यहाँ परेशान करना नहीं चाहती। चलो घर चले। तकदीर ने मुझे दिया है रेहाना। मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि शाहिद की मुस्कुराती हुई जिंदगी पर अपनी उदासियों का साया डालूं। खैर, अब इतने दिन गुजर चुके हैं, अब तो मुझे भूल भी गए होंगे। ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है कि मैं तुम्हें भूल जाऊं नाहिद, अपनी मोहब्बत को भूल जाऊं? ये कहाँ मुमकिन है कि मैं तुम्हारा साथ छोड़ूं? तुमने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया नाहिद। मेरी मोहब्बत को आजमाया तो होता, मुझे एक मौका तो दिया होता। शाहिद, तुम्हारे बगैर भी जिंदा रहकर देख लिया। खुदा की कसम, चैन का एक लम्हा भी नसीब नहीं हुआ। मुझसे वादा करो कि अब मेरे साथ नहीं छोड़ोगे। हाय दैया, अंधी है। हाँ चमेली, मगर शायद उसकी मोहब्बत में सब कुछ भूल चुके हैं। मैं कहूँ बीबी जी, छोटे सरकार को क्या होएगा बा जो तुम जैसी सुंदर लड़की को छोड़कर उस अंधी के पीछे जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। चंदी, और इस पर किसी का जोर नहीं। का जोर नहीं, का
का जानते बूझते मक्खी निकली जाते है। पर बीबी जी एक बात कहूँ, कुछ कमजोरी तुम्हार भी है। तुम्हार कसम बीबी जी, तुम्हार जहाँ अगर हम होवत तो उस ससुरी की चिटिया पकड़कर वो मारत कि जिंदगी भर छोटे सरकार का नाम न लेवत। नहीं चमेली, ये काम इतना आसान नहीं है जितना तू समझती है। काम मुश्किल है। देखो ना बीबी जी, जो बुजुर्ग लोग कही गवाह कि प्रेम और जंग में सब कुछ जायज है। जो कुछ करना है जल्दी कर, नहीं तो चिड़िया हाथ से फुट से उड़ जाए और ये घर रोत रहे। शायद चमेली तो ठीक कहती है, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज सकते हैं। तशरीफ लाइए। हमें सलमा कहते हैं और हम नाहिद साहिबा के अफसानों के बहुत पुराने मद्दाह हैं। कल ब्लाइंड वेलफेयर सेंटर में इनका गाना भी सुना। माशाल्लाह बहुत अच्छा गाती है। हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बैठो नाहिद, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। मगर ये देखकर बहुत अफसोस हुआ कि किसी हादसे की वजह से इनकी बिनाई। जी हाँ, बहुत इलाज करवाया, मगर तकदीर से कैसे लड़ा जा सकता। देखिए, हम एक गुजारिश लेकर हाजिर हुए हैं, आप टालेंगी तो नहीं? आप फरमाइए तो सही। हमारा भाई हाल ही में बाहर से आंखों की मिराज की डिग्री लेकर आया है। हम चाहते हैं कि आप एक बार उसे दिखा लें। मुल्क की इतनी नामवर अफसाना निगार की हम कोई खिदमत कर सके तो इससे बड़ी खुशनसीबी और क्या हो सकती है। लेकिन देखिए, हम बड़ी उम्मीदें लेकर आए हैं। दिखा लेने में आखिर हर्ज क्या है? शायद कुदरत को यही मंजूर होगी। नहीं, हर्ज तो कोई भी नहीं। आपको खामखा की जहमत होगी। हमारे लिए इससे बढ़कर और क्या खुशी हो सकती है कि हम आपके काम आए। लेकिन रेहाना, तुम्हें तो दफ्तर जाना है और आप दफ्तर किस वक्त जाती हैं? 9 बजे चली जाती हूँ। तो फिर ठीक है, कल हम 9 बजे तक आ जाएंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हमें कुछ देर हो गई। आप हैं मेरे भाई डॉक्टर नासिर। आदाब। आदाब। आपा ने बताया था आप हमारे मुल्क की मशहूर अफसाना गा रहे हैं। कि मैं चाय बनवाती हूँ, तकल्लुफ की जरूरत नहीं, हम लोग आए हैं। आइए, मैं आपकी जरा आंखें देखूं। यहाँ बैठिए, जरा आंखें दिखाइए। सर पहुंचा कीजिए। यार मिर्जा, शादी में एक रोज रह गया और हम घर को इस काबिल नहीं बना सके कि उसे खुशामदीद कह सके। वैसे शायद मियां, शादी तो तुम कर रहे हो, लेकिन कमर मेरी टूटी जा रही है। मिर्जा, ये सारे काम तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा? मिर्जा, जानते हो, कल जब मैं मिलने गया ना तो वो बहुत खुश थी। अच्छा। कहने लगी कि अब मैं मिलने ना आया करूं। क्यों? अरे भाई, शर्म आने लगी। ओहो। अच्छा हाँ, याद आया, वो शेरवानी का क्या हुआ? अम्मा शेरवानी। अच्छा यूं करो, शेरवानी लेने तुम चले जाओ, मैं जूता और दूसरी लवाजमात जमा करता हूँ। ये ठीक है। नहीं, इतनी अच्छी लग रही हो कि सचमुच तुम्हें पहचानना मुश्किल हो गया है। खुरियादा, तुमने अगर मुझे ज्यादा छेड़ा ना तो मैं रो दूंगी। शाहिद भी क्या याद करेंगे कि दुल्हन दी है। बीबी जी, ये तो बताइए, मेहमान कितने होंगे? अरे मेहमान क्या होंगे, दूल्हा भाई होंगे और बस 1-2 साथी होंगे उनके। बारात छोटी हो या बड़ी हो, बारात होती है। जल्दी जाकर बाहर बैठो, हम लोग आ ही रहे हैं। हाँ, शाहिद मियां। भाई मिर्जा, ये सेहरा वेरा तो मैं बांधूंगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा एक हार पहन लूंगा। वाह शाहिद मियां वाह, यानी बगैर सेहरे के दूल्हा क्या? ये सेहरा तो खुद हम अपने हाथों से बांधेंगे। अरे साहब, हमें खुश आमदीद तो कहिए। दरअसल मुझे तुम्हारे आने की उम्मीद नहीं थी। मैं समझा शायद अब्बा जान की तरह तुम भी नाराज हो। भला बच्चों से भी कोई नाराज होता है? अंकल आपसे कुछ दिन खफा रहे, फिर ठीक हो गए। कितनी तमन्ना थी कि आपके चेहरे पे मसरत हो। शाहिद, क्या बात है? ये शाहिद को क्या हुआ? उन तस्वीरों में क्या था? उन तस्वीरों में तस्वीर का दूसरा रुख। अब्दुल जी बीबी जी। 5 बजे शाहिद साहब ने आने को कहा है, आने ही वाले हैं। जाके चाय का पानी रखो। जी बहुत अच्छा। और देखो दरवाजे पे कौन है। आधा वर्ष। फरमाइए।
आप घर पर मौजूद नहीं थी। मैं आबा के साथ बहन जी की आंखों का मुआयना करने के लिए आया था और उन्होंने कहा था कि डॉक्टर साहब, बात यह है कि आज तो हमारे यहाँ मेहमान आने वाले हैं। आप अगर बुरा न माने तो किसी और वक्त सहमत कर लीजिएगा। दरअसल अहमियत इस बात की है कि माफ कीजिए। अच्छा, मैं कल खुद हाजिर हो जाऊंगा। अल्लाह आपने इतनी देर लगा दी है, सब लोग कहाँ हैं? और किसका इंतजार है? ये जिसके लिए सजी बैठी उसे मैंने अभी बाहर जाते देखा। किसे? ये आप क्या कह रहे हैं? कहना तो बहुत कुछ था, मगर खैर छोड़। इस वक्त तो मैं आपकी सहेली को गवाह बनाकर आपको एक सौगात देने आया। काश आप देख सकते, क्योंकि ये वाकई देखने की चीज है। मगर सुना है अंधे लोगों की हिस्स बहुत तेज होती है। मुमकिन है आप सब कुछ महसूस कर सकें जो मैं कर रहा हूं। ये खूबसूरत चेहरा, और मेरी गैरत का मजाक उड़ाता हुआ ये जिस्म। काश ये सब कुछ तुम भी देख सकती। आखिर इस बेरुखी का मतलब क्या है शाहिद? कहीं तुम पागल तो नहीं हो? और मेरे पागलपन का सबब जानना चाहती हो तो अपनी सहेली से पूछो। ये इतनी नाराज नहीं कि तुम्हें समझा ना सके। रिहाना, रिहाना, ये सब कुछ क्या है? ये कौन सी नई क़यामत टूट पड़ी है? सब्र करो मेरी बहन, मैं खुद नहीं जानती ये सब कुछ क्या हो गया। सब कुछ जानते हुए कैसे खामोश रहते हैं? आखिर तुम्हारी जिंदगी का सवाल था। तुम्हारे दिल को जो हमारी वजह से ठेस पहुंची है, हम उसकी माफी चाहते हैं। नहीं नाज़, तुमने तो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। सही वक्त मेरी आंखें खोल गई, वरना प्यार के अंधेपन में मैं न जाने कब तक भटकता रहता। अब इन बातों को भूल जाओ और घर चलो। अंकल को तुम्हारी जरूरत है। किस मुंह से जाऊं नाज़ली? मैं तो वो बदनसीब जिसने झूठी मोहब्बत की खातिर अपने आप को बाप की शफकत से महरूम कर लिया। बाप की शफकत आज भी बाहें फैलाए तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम तैयार रहना, हम शाम को आकर तुम्हें ले जाएंगे। तो मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊंगा अब्बा जान, लेकिन एक बार सिर्फ इतना कह दीजिए कि आपने मुझे माफ किया। सुबह का फूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे फूला नहीं कहते। मुझे बहुत अफसोस है अब्बा जान। मेरी वजह नहीं, इसकी जरूरत नहीं। कभी कभी हालात भी इंसान के बस में नहीं रहते। बेटी, अब ये तुम्हारा काम है कि इनका दिल बहलाया करो, और कल से तुम यहाँ बैठा करो। लो खाओ बेटे। तू उस बेवफा के बारे में सोच रही है? नहीं नहीं नहीं, खुदा के लिए उन्हें कुछ ना कहो। उन्होंने जो कुछ भी किया उसमें उनका नहीं, मेरी तकदीर का कसूर है। फिर वही तकदीर का रोना। नहीं, अल्लाह कसम, अगर मैं तेरी जगह होती तो उसे वो मजा चखाती कि सारी जिंदगी याद रहे। मोहब्बत कुर्बानी चाहती है और मैं वो कुर्बानी दे रही हूँ। खुदा उन्हें हमेशा सलामत रखे। नहीं, उसने तुझ पर बिला वजह इल्जाम लगाए, तुझसे बेवफाई की, और तुम हो कि उसके बारे में दुआएं दिए जा रही हो। रेहाना, उन्होंने जो कुछ भी किया वो उनका फर्ज था, और मैं अपना फर्ज जिंदगी के आखिरी सांस तक निभाऊंगी। और रहा इल्जाम का सवाल, वो कुछ भी समझे, मेरा खुदा तो देख रहा है।
आप हमें तन्हा छोड़कर चले आए। अगर तुम भी मुझे तन्हा छोड़ दो तो बेहतर होगा नाज़ली। मैं एक हारा हुआ इंसान हूँ। मैंने एक लड़की से मोहब्बत की और उसने मुझे मायूस किया, मगर फिर भी उसकी याद को अपने जहन से मिटाना मेरे बस की बात नहीं। हम आपकी बात नहीं समझ रहे। नाज़ली, तुम एक ऐसे साए के पीछे भाग रही हो जो अपना वजूद खो चुका है। मैं तुम्हें अपने दुख और आंसुओं के अलावा और कुछ भी नहीं दे सकता। देखिए, हम में और आप में ये फर्क है कि आप हमें दुख और आंसू दे रहे हैं, और जाइए आप भी क्या याद करेंगे। हम आपको अपनी तमाम खुशियां देते हैं, फिर भी जीत हमारी होगी। अब कहने सुनने को कुछ बाकी नहीं रहा चमेली। सब कुछ खत्म हो चुका, सब कुछ खत्म हो चुका। क्या खत्म हो चुका? जिंदगी का ड्रामा, जिसके लिए हमने कई रूप बदले, कई सांस छेड़े, मगर आज एहसास हुआ कि सब बेकार थे। हम जैसे लोगों की जिंदगी का ड्रामा कुर्बानी से शुरू होता है और कुर्बानी पर खत्म होता है। जानी बीबी जी, आज आप कैसी बातें कर रहे थे? हाँ चमेली, ये कर रहे हैं ऐसी बातें जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। शायद हमसे दूर भाग सकते हैं, शायद मोहब्बत तो हमने भी तुमसे की थी, लेकिन अपनी अपनी किस्मत है। हमने इलाज के बहाने नाहिद की मुख्तलिफ जाली तस्वीरें बनवाई, तुम्हें उससे बदजिन कराया, लेकिन हम फिर भी तुम्हें हासिल न कर सके। अब सिर्फ ये ख्वाहिश है कि हमारे बाद जो भी तुम्हें देखे हमारी निगाहों से देखे। इसलिए हम अपनी ये आंखें नाहिद को दे रहे हैं, सिर्फ तुम्हारी नाज़ली। इस बाजी में कौन जीता कौन हारा? खेल खत्म हो चुका है नाज़ली, तुम हार गई, तुम हार गई। नहीं है, झूठ है, जीत हमारी हुई।
तुम्हारा दिल दुखाने की माफी मांगने के लिए सारी जिंदगी की मुद्दत भी कम है, लेकिन फिर भी नाहिद, अगर आज तुमने भी मुझ पर दरवाजे बंद कर दिए तो मैं मोहब्बत पर एतमाद करना छोड़ दूंगा। शाहिद साहब, आप ये मुकालमे कैसे अंधेरे में बैठकर बोल रहे हैं जिसकी कोई सुबह नहीं। आप रात से रोशनी मांग रहे हैं, एक बदनसीब से खुशियां तलब कर रहे हैं। आपको क्या हो गया शाहिद साहब? कुछ नहीं नाहिद, सिर्फ तकदीर से इतनी शिकायत है कि जिनसे जिंदगी की आखिरी आस बाकी थी। तो आपकी जिंदगी की बड़ी दुआएं मांगी है, ये और बात है कि मैं आपको रास्ता आ सके। तुम चाहो तो मुझे माफ भी कर सकती हो नाहिद, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, हालात ऐसे बदल गए थे कि। लेकिन हालात के साथ आदमी इतना नहीं बदल जाता कि किसी के सुहाग का दुपट्टा खींच ले। नाहिद, मोहब्बत बहुत शक्की होती है। आपका शक ठहरा, हमारी तो जान गई शाहिद साहब। आज तो आप आ गए, क्या पता कल किसी नए शक की बिना पर आपका हाथ फिर मेरे हाथ से छूट गया तो मैं आपको इन अंधेरों में कहाँ तलाश करती फिरूंगी। क्या आपके वालिद का खानदानी वकार मेरे रास्ते की दीवार बन गया तो आप मुझे कहाँ आवाज देंगे? जिसके लिए तुम घर छोड़कर चले गए थे, वही लड़की जिसकी जिंदगी की तमाम खुशियां आपके आबरू पर निसार हो गई। समझ गया। नाज़नी ने जिसका जिक्र अपने खत में किया, याद रखो, जब तक मैं जिंदा हूं लड़की इस घर में नहीं आ सकती। ये मेरा आखिरी फैसला। फैसला है अब्बाजान तो आपका, इज्जत है अब्बाजान तो आपकी। ये खड़े हैं आप इतने ऊंचे कि आपकी खानदानी इज्जत और वकार का सर आसमानों से लगा हुआ है, और नीचे आपके कदमों में एक तरफ नाज़नी की लाश पड़ी हुई है और दूसरी तरफ एक गरीब लड़की अपने ही अंधेरों में खोई हुई रोती हुई, हाथों से मंजिलों के निशान ढूंढती हुई अपने आखिरी सफर पर जा रही है। अगर आप अपनी बुलंदियों से मुझे देख सकते हैं तो उन दोनों लाशों के दरमियान ये मैं खड़ा हूं अब्बाजान। मेरा एजाज कि मेरी लाश पर मेरे मुअज़्ज़ज़ बाप ने अपनी अना के महल तामीर किए। मेरे खुदा, मेरी तकदीर कि मेरे बाद मेरे नक्श कदम पर चलकर सारी दुनिया के बेटे अपने वालिदैन की शराफत पर एतबार करना सीखेंगे। अब्बाजान, आपके मेहरबान चेहरे पर ये सोच कैसी होगा तो वही जो आप चाहते हैं। मेरे बेटे, मैं तो यहाँ कोई किसी का बेटा नहीं है, कोई अजीज नहीं है, यहाँ सिर्फ मौत है। तशरीफ लाइए। नाहिद साहिबा यहीं रहती है? जी हाँ, लेकिन आपकी तारीफ? जी, मुझे सरदार कहते हैं, मुझे उनसे जरूरी काम है। एक लुटा हुआ बाप हाथ फैलाए तुम्हारे सामने खड़ा है बेटी, मैं अपने बच्चे की जिंदगी की भीख मांगने आया हूं। उठो, उठकर मेरे दामन में भीख डाल दो। आप बड़े आदमी हैं, एक अंधी लड़की आपको क्या दे सकती है? आप कहीं धोखे से गलत दरवाजे पर तो नहीं आ गए? धोखे में तो मैं पहले था बेटी, झूठे व्यापार ने मेरी आंखों पे पट्टी बांध दी थी। शाहिद से ज्यादा तुम्हारा गुनाहगार मैं हूं। अब तुम्हें इख्तियार है कि इस बूढ़े को माफ कर दो या मुझे गुनाहगार मत कीजिए, मैं फैसला कर चुकी हूँ कि फैसले गलत भी हो जाया करते हैं बेटी। मुझे देखो, मैं अपने ही गलत फैसलों की आग में अपने घर को जला बैठा हूं। जितना करो मेरी बच्ची, कल तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन है, तमाम इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। अगर इस मेहरबानी का शुक्रिया, ये अंधेरे अब मुझे रास आ गए हैं। इन आंखों ने ऐसे ऐसे चेहरे बदलते हुए देखे कि अब कुछ देखने की हवस नहीं रही। आज तुम देख सकती कि औलाद का हम बाप के चेहरे पर फरियाद बनकर आंसुओं में किस तरह ढल जाता है। आज तुम देख सकती कि इस शहर की गलियों में
शाहिद अपनी यादों की तलाश में इतनी दूर निकल गया है जहां बाप की सदाएं तक नहीं पहुंच सकती। काश तुमने एहसास होता कि अब कहाँ है वो एक ऐसे मकाम पर पहुंच चुका है बेटी, जहां से सिर्फ तुम ही उसे वापस ला सकती हो। तुम मुझे लेने आई हो ना, अब तुम्हें मुझसे क्या मतलब? तुम्हें इस घर से क्या मतलब जिस दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा बंद रहे? अब वो दरवाजे हमेशा के लिए खुल गए हैं शाहिद। अब वो मेरा घर है, इसलिए कि वो तुम्हारा घर है। आगे खोलिए, देखिए कुछ नजर आता है। आंखें खोलो। गिनाई वापस आ गई, अल्लाह का लाख लाख शाहिद भी मुबारक हो। अरे तुम कहाँ चली? खुदारा आज मेरा शेर सुन लो। शाहिद मियां लिल्लाह मेरा शेर सुन लो। अर्ज किया है कि खंजर से किया कत्ल, न